जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से, और ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हो गया कि कहा कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। मोदी जी का वादा था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, हम ही से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। और भगत सिंह ने आंदोलन किए तो भगत सिंह आंदोलन जी भी थे, गांधी जी ने आंदोलन किए तो क्या गांधी जी आंदोलन का जी भी थे। इस देश को आजादी भी आंदोलन से मिली है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता। क्योंकि बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कल, और सदन के अंदर उन्होंने कहा कि जो किसान है वो चले जाएं, आंदोलन को जो है खत्म कर दें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से लगातार हम यही तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी बात मान लें, उसके बाद हम आंदोलन समाप्त करके चले जाएंगे। हम लगातार यही कह रहे हैं। मोदी जी ने कल जो सदन में कहा, और जो है आंदोलन जीवी कहा, परजीवी जिनको कहा, बायोलॉजिकल परजीवी जो है वो होता है जो दूसरों पर आश्रित होता है। मोदी जी ने कहा कुछ लोगों को जो है आंदोलन करने की आदत हो गई है, वो हर चीज में आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। बाकी ये किसानों के लिए बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने किसानों को आंदोलन जीवी कहा, क्योंकि मोदी जी को नहीं पता शायद कि आंदोलन जीवी किसे कहा जाता है। इस देश को आजादी भी आंदोलन से मिली है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किए नहीं है। इस देश में आजादी से लेकर के अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से ये देश मजबूत हुआ है। चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो, जेपी आंदोलन हो, या फिर अन्ना आंदोलन हो, तमाम इस देश में आंदोलन होते आए, समय समय पर आंदोलन होते आए हैं। और मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि परजीवी है, ये आंदोलन जीवी है, तो मोदी जी को नहीं पता, क्योंकि हिंदू महासभा के लोग, RSS के लोग, जनसंघ के लोग, इन्होंने कभी आंदोलन किया ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुखबरी कर रहे थे। जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो गुप्त सूचनाएं हैं जो क्रांतिकारियों की, वो जाकर के अंग्रेजों को दे रहे थे, तो इन्हें नहीं पता, इन्हें आंदोलन का मतलब ही नहीं पता। इसीलिए जो मोदी जी हैं वो तमाम क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। ये बताएं, भगत सिंह ने आंदोलन किए तो भगत सिंह आंदोलन जीवी थे, गांधी जी ने आंदोलन किए तो क्या गांधी जी आंदोलन का जीवी थे, जयप्रकाश जी ने आंदोलन किए वो आंदोलन जीवी थे। इन तमाम लोगों का अपमान कर रहे हैं मोदी जी, जो तमाम क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कोई जो है ना हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, किसानों को नहीं इनका काम ही है, इनके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी काम दे देना, मोदी जी काम दे दे। मोदी जी क्यों काम नहीं दे रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे थे ना, मोदी जी ने तो वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर मोदी जी रोजगार देते तो बेरोजगार लोग जो है आंदोलन नहीं कर रहे होते। मोदी जी क्यों रोजगार नहीं देते? मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी ये बताएं, जिस तरह से 2019 में सरकार कहती है, नारा देती है, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इसीलिए तो मोदी जी को लाए थे। अगर सरकार जो कांग्रेस काम कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी, कांग्रेस ठीक थी, अगर इसी तरीके का काम चाहिए था तो कांग्रेस में क्या बुराई थी? मोदी जी में उम्मीद की किरण दिखी थी लोगों को, क्योंकि मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते थे। मोदी जी बात करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रति साल रोजगार देंगे। मोदी जी कहते थे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। मोदी जी कहते थे हम सरकार में आएंगे तो हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम गरीबी भुखमरी हर चीज पर काम करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? कानून तो इसलिए लाना कि आपका जो पहले कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करते थे, कानून इसलिए लाया कि वो रुके। अच्छा, तो रेशियो देख लीजिए ना, अब आप रेशियो देख लीजिए। अगर कानून लाए हैं मोदी जी, मान लिया मोदी जी लाए, मोदी जी लगातार MSP पर बात कर रहे हैं, और उन्होंने सदन के अंदर यही बात कही, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। तीनों कालों को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, बता दिया मोदी जी ने कि है और था और रहेगा। मैं मानता हूं कि MSP है। MSP उसी तरह से है जिस तरह से अदम गोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से MSP अगर मोदी जी दावा कर रहे हैं तो लिख कर देने में क्या बुराई है? अमली जामा पहनाने में कानूनी रूप से क्या बुराई है? क्योंकि कोई भाषण थोड़ी दिए, संसद में कहें तो संसद की गरिमा भी होती है। नहीं, संसद के अंदर क्या क्या उन्होंने संसद के अंदर नहीं कहा, संसद के बाहर नहीं कहा। तो जब कह रहे हैं मोदी जी को इतना यकीन है तो लिख कर देने में क्या जो बुराई है? आप एक बार बताइए, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो है सबूत और गवाह जो है मायने रखता है। आप जो बोल देंगे आपकी बात मान लेंगे। मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला, मोदी जी ने कितना झूठ नहीं बोला, किस किस बात पर यकीन करें? मोदी जी कह रहे थे विदेशों में काला धन अगर जो जमा है वो वापस आ जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे। तो ये उस तरह से हो गया कि कहा कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। मोदी जी का वादा था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, हम ही से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। और जिस तरह से अच्छे दिनों की बात करती थी सरकार, तो कहा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने
पुराने दिन ही लौटा दो। मोदी जी अगर ये अच्छे दिन हैं तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ऐसा करो मोदी जी, पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो पुराने दिन ही लौटा दो। थोड़ा तो विश्वास रखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, जब आपको बोल रहे हैं ये अच्छा, चीज़ बार-बार, हाँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा तो विश्वास रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, वही विश्वास, वही विश्वास, बिल्कुल हमने चुना है, यही तो हमने विश्वास किया था। 2014 में हमने विश्वास किया था, 2014 में विश्वास किया, 2019 में विश्वास किया, हमने तो विश्वास किया है ना। अब मोदी जी अगर हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे तभी तो हमने 2014 में विश्वास करके मोदी जी को जिताया। जो पार्टी 1985 में 2 सीटों पर थी, उस पार्टी को हमने 2019 में 353 सीट दी। ये विश्वास ही तो था। हमने जो आप ठीक है, प्रधानमंत्री आपकी चिंता करते तभी तो कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पे एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान बताने वाले प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो फोन नंबर क्या है, वो फोन नंबर सार्वजनिक करें। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा किस तरह से किलेबंदी और घेराबंदी की गई है। एक फोन कॉल की दूरी पर समाधान बताने वाले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर किलेबंदी, घेराबंदी, तारबंदी की है, वो इस साफ दर्शाती कि सरकार किस तरह से इस आंदोलन से डर गई है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से, और ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अरे अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती के छीने छीने अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे दुखड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, खुद की किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। और जो खुद को पूंजीपतियों का खुला है तेसी कहते हैं, हम ऐसे हर जालिम हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। और धरती पुत्रों का यह संदेशा शहंशाह से कह देना, और मोदी से भी कह देना, और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। तो ये जो तार बंदी की गई है, ये किलेबंदी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है, लेकिन हम सब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इन्होंने किलेबंदी की, तारबंदी की, हमने उसके जवाब में फूल बंदी की, हमने फूल लगाए। इसने कहा है कि जिस तरह से कि जो तुमको काटे वो तुम वो उसको फूल, और तुमको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। तो जवाब दिया है सत्ता को हमने। प्रधानमंत्री तो आज फूट फूट कर संसद में रोने लगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री रोए, जिस तरह से सदन में 2007 में योगी जी रोए थे अपने मुकदमे हटवाने के लिए, लगातार आप तुलना कर रहे हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं की प्रधानमंत्री के आंसुओं से। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो वो रोए थे अपने मुकदमे हटवाने के लिए योगी जी सदन में, और ये रोए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए, लेकिन चौधरी राकेश सिंह टिकैत रोए थे इस देश के संपूर्ण किसानों के लिए, इस धरती माता के लिए, इस खेती के लिए, और इस देश के तमाम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए रोए थे। आप उनकी तुलना राकेश टिकैत के आंसू की तुलना उनके आंसू से नहीं कर सकते। देश के जो तमाम मुख्य चेहरे रुकिए, देश के तमाम जो बड़े चेहरे मुख्य चेहरे सचिन तेंदुलकर है, भारत रत्न, तमाम लोग आपके खिलाफ रहे। ये कहाँ सो रहे थे? मुझे ये इतना बता दे, ये अभी तक कहाँ सो रहे थे ये लोग? एक बात बताइए, रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और जो मीना हैरिस के ट्वीट के बाद ये जो प्रजाति है सक्रिय हो गई, ये अभी तक कहाँ सो रहे थे? किसानों को दर्द नहीं दिखाई दे रहा था? यहाँ पर 75 दिन से आंदोलन चल रहा है, 210 से अधिक किसानों की मौत हुई है, 210 से अधिक किसानों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने किसानों के लेकर एक ट्वीट नहीं किया। ये जो जिनको हमने सेलिब्रिटी बनाया, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित करवाया, जिन्हें हमने क्रिकेट का भगवान बनाया, ये लोग जो है कह रहे हैं कि ये हमारा जो है आंतरिक मामला है। ये आपका आंतरिक मामला है। जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो अमेरिका के अंदर और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, तो उनका आंतरिक मामला था। जब कहीं विदेश में जब डंका बजता है तो प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अब जब किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर तो आपका आंतरिक मामला हो गया। तारिक फतेह को पाकिस्तान से बुलाकर टीवी डिबेट में बुलवाते हैं, वो भारत के मामले में तारिक फतेह पाकिस्तान से आकर क्या करेगा? तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से बुलवा करके टीवी डिबेट में बिठाएंगे, वो हमारा आंतरिक मामला है, क्या करेंगे? और फिर अक्षय कुमार बताए भाई साहब, अक्षय कुमार के पास तो भारत की सिटीजनशिप भी नहीं है, अक्षय कुमार भारत का नागरिक भी नहीं है,
करेंगे। कनाडा की इंटरव्यू देते हैं नहीं बिल्कुल, और कहते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अगर काट कर नहीं चूस कर भी खाएंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी, जो है भुखमरी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह के जो बेबुनियाद जो सवाल किए जाते हैं ये पूरी तरह से, और जिस तरह से जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना हौसला नहीं है कि देश के ईमानदार पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सकें। आप बताइए पिछले 7 सालों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोदी जी ने। आपने विदेशों का मीडिया देखा होगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ होता है, समाज का आईना होता है, और मीडिया समाज में जो घट रहा होता है वो दिखाता है मीडिया। एक बात बताइए, ट्रंप से जो है 1 to 1 सवाल करता है अमेरिका का मीडिया, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया, हमारे जो प्रधानमंत्री है ना तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पिछले 7 सालों में, ना ईमानदार पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, और इंटरव्यू भी देते हैं। अक्षय कुमार मीडिया से है, अक्षय कुमार पत्रकार है। अरे भाई, जिसका काम जिसको साझे और करे तो डंडा पावे, ये जो है कहावत है हमारे यहाँ। जो जिसका काम है वो बॉलीवुड एक्टर है, फिल्म बनाए, उनका काम पत्रकारिता नहीं है, सवाल पूछना नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, इन्होंने पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस